पिछले सीरीज़ में हमने जो है सतनाम सिंह जो नवोदय में चयनित स्टूडेंट है उसका जो है इंटरव्यू का वीडियो बनाया था। इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और होनहार विद्यार्थी के साथ में जो है हम अपना सेकंड सीरीज बना रहे हैं। इस सेकंड सीरीज में हमारी बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन वेलकम है। और हम जो है अपने साथ बैठे स्टूडेंट का भी इस चैनल के माध्यम से वेलकम अभिनंदन स्वागत करते हैं। और हम यह जानना चाहेंगे कि आपका जो है परिचय हमारे जो है साथियों को, दर्शकों को, हमारे यूट्यूब के चैनल के देखने वाले साथियों को आप बताएं आपका थैंक यू परिचय। सर, आपके चैनल में मौका देने के लिए। मेरा नाम सोमप्रभा है और मैं इसी गांव की निवासी हूँ, बगौत गांव की, और धमतरी जिले की रहने वाली हूँ सर। जी, अच्छा है, बताइए आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है और अभी वर्तमान में आप तो क्या कर रहे हैं? मेरी शिक्षा एमए तक है सर, और मैंने बीएड भी किया है। बीएड में मेरा टेट भी क्लियर है। मैंने अपना जो स्कूल है अपने गांव बगौत से ही किया है, और कॉलेज जो मैंने किया वो मैंने कुरूद से किया। और मेरा जो पीजी हुआ है वो पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से हुआ है। मेरा बीएड भी रविशंकर से हुआ है, और टेट अभी मेरा क्लियर हो गया है, और मैं आगे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो जी सर। ठीक, बढ़िया है। आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, जो हर स्टूडेंट का जो है एक हाई प्रोफेशनल में जाए और अपने जीवन को सुधारे और अपने जैसे और अच्छे बेहतरीन लोग तैयार कर पाएँ, लोगों की मदद करें। इस प्रकार से जो है सबकी भावना और विचार होनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सोमप्रभा जी कि आप शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? शिक्षा का उद्देश्य समानता होना चाहिए, जिसमें बालक और बालिका को सामान्य शिक्षा जी मिलना चाहिए, जी ताकि समाज को एक सही दृष्टिकोण और दिशा मिल सके। जी जैसे होता है, बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रमोट किया जाता है, लेकिन उसमें जो समानता है वो हमें कहीं कहीं देखने को नहीं मिल पाती है। कुछ परिस्थिति में वो सफल नहीं हो पाता है। तो जो दृष्टिकोण है वो सामान्य रहना चाहिए, और शिक्षा का उद्देश्य जो है वो युवाओं में उनको प्रेरणा देने के लिए होना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को सही दिशा दे सके। नशा वगैरह या बाकी चीज़ों में जो लिप्त है उसको छोड़कर जो युवा है या जो बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन बच्चों को वो आगे प्रेरणा देकर प्रमोट कर सके, ताकि वो अपने जीवन में सही लक्ष्य, सही मार्गदर्शन को प्राप्त कर सके। और जो है जब हम शिक्षा प्राप्त कर ले स्वयं, तो हम और अपने जैसे लोग तैयार करें। हाँ, ताकि जो है पूरा समाज, पूरा देश जो है शिक्षित हो सके और एक विचारधारा जो संवैधानिक विचारधारा है, वैज्ञानिक विचारधारा है, उस पर जो है लोग जो है जाएं और संस्कृति, साहित्य और जो है नए टेक्नोलॉजी के साथ जो मानव उपयोगी हो, ऐसे चीज़ों की खोज करें और देश और समाज में अपना नाम रोशन करें। बिल्कुल, मतलब जी, नए जी, ज्ञान को जो युवाएँ हैं वो प्रेरणा जी, दें, ताकि उससे जो बच्चे नए पीढ़ी में आ रहे हैं, जनरेशन उनका जो अपडेट हो रहा है वो आगे बढ़ सके। जी, बिल्कुल जी। सही है। जी, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं कि और कुछ वर्क अभी कर रहे हैं? अभी मैं गेस्ट फैकल्टी में एज अ टीचर हूँ, जी, प्रोफेसर। जी, और मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए उन लोगों को बताती हूँ कि जैसे जी, शिक्षा मतलब केवल आप अपने आप को ही पढ़ाएं ऐसा नहीं, जी, आप उसमें रोजगार भी प्राप्त कर सके, दूसरे को भी अपने ज्ञान के बारे में बता सके। जी, और सबसे स्पेशलिटी ये है कि कैंप लगता है सर, जी, जी, 7 से 8 दिन का कैंप लगता है बच्चों का। जी, तो जी, उस जी, कैंप में मैं हमेशा जाती हूँ,
7 से 8 साल हो गया मुझे जाते। जी तो वहाँ नए-नए चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको तो मैं ट्रेन करती ही हूँ। जी जी जो गाँव में मैं जाती हूँ उस गाँव के जो बच्चे होते हैं उनको भी मैं खेल के माध्यम से उनको सिखाने का, बताने का, जी हायर एजुकेशन में कैसा होता है। जैसे कई बच्चों को नहीं शिक्षा मिल पाती, नहीं जी पढ़ाते हैं गाँव जी वाले, जी जी। तो उनको हम लोग प्रॉपर शाम को जाकर उनको प्रेरणा देने का भी काम मैं उस तहत करती हूँ। अच्छा, उस गांव में गए हैं हाँ, तो उस गांव के समुदाय के बच्चों के बीच जी, या बड़ों के बीच में जो है जा करके इस काम को करते हैं। जी, जी, तो अच्छा, कोई ये बताइए, किसी गांव में आप गए होंगे जी। तो कोई यादगार प्रेरणा यादगार पल ऐसा रहा जो आपको जो है प्रेरित करता है या झिकझोरता है, ऐसी कोई आपके साथ देखने को मिला, सुनने को मिला? जी, बिल्कुल मिला सर। जिस मैं गाँव में गई, सबसे पहले तो मैं 2017 में रजनकट्टा में एक कैंप लगा था, वहाँ मैं जी गई थी। जी 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 तो वहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ की जो महिलाएँ थीं, ख़ास करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ जो थी, वो महिला थी और जी बहुत एजेड महिला थी। जी जी उन लोगों को मतलब पुरानी चीज़ें तो पूरी आती ही थी, नई चीज़ें भी आती थी, जैसे जी इंग्लिश वगैरह में बात करना, बच्चों को सिखाना, और वो लोग प्रॉपर बच्चों को सिखाते थे। इस एज में मतलब 70 प्लस की एज में थे वो लोग। जी जी और गाँव में काम लोग करते थे आंगनबाड़ी वगैरह में, और वो जो रहता है समूह, रात को जो लोग जाते हैं जागृत के लिए, जी जी तो लोग नशा मुक्ति के लिए भी काम करते थे। तो जी ये मुझे मतलब बहुत प्रेरणा देने वाला था कि इस उम्र में भी वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी। जहाँ लोग जो है शराब, जुआ हाँ, और जो है चोरी, इस टाइप के जो है घटनाएँ जो पेपरों में, टीवी में हमको देखने को आए दिन पढ़ने को मिल जाती है। तो गाँव की जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएँ हैं या गाँव की जागरूक महिलाएँ हैं, तो वो महिलाएँ जो हैं अपने गाँव के चारों ओर घूमती हैं जी, और जो ऐसे अनैतिक काम करने वाले, नशा में हों, चाहे या चोरी करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों को चिन्हांकित करती हैं और उन्हें पुलिस तक पहुंचाती हैं। जी, यह गाँव सही बात है कि यह गाँव की एक जागरूकता का बहुत ही अच्छा पहल है, और जब तक कि इस प्रकार की पहल नहीं होगी तब तक कि हमारे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे उनको मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे और ऐसे अनर्गल चीज़ों को नहीं छोड़ पाएँगे। तो इस प्रकार की पहल एक बुजुर्ग होकर के कर रही, तो वास्तव में गाँव के लिए एक प्रेरणा का विषय है और हम सबको उनके अनुसरण करने की हाँ, आवश्यकता सीख है। लेनी चाहिए। जी, जी, जी। जी, तो जैसे ऐसे जो शिक्षा के जो प्रयास है, जी, तो जी, उन प्रयासों को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं? अभी तक के हम देखते हैं तो शिक्षित महिलाएं जो है की संख्या कम है, और वो जो आज भी घरों में चार दीवारी के अंदर या चौका बर्तन तक सीमित है, घर परिवार तक सीमित है। तो अभी जो है आज़ादी के बाद से शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लेकिन शिक्षा की स्तर जब बढ़े तो कुछ महिलाएं उन दीवारों को लांघ करके आज हर प्रोफेशनल में सामने आ रही है, और ये एक अच्छा संकेत है जागृत जागरूक समाज के लिए, जागरूक देश के लिए। इससे हमारे जो सामाजिक ढांचा जो है, परंपरागत रूढ़िवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास जो जैसे प्रथाएं जो है कम होगी, और जो पूर्व समय में हम अपने दादी दादाओं से, अपने पुरखों से सुनते थे कि जो है लड़की में जो है बालिका विवाह हो जाता था, जो है लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं था, या फिर लड़की को जो कि एक अभिशाप के रूप में माना जाता था, उनको शिक्षा नहीं देती जाती थी या उनको कम भोजन दिया जाता था। तो इस प्रकार के जो बातें हैं अब सुनने को नहीं मिलती, जी, लेकिन उनको संवैधानिक अधिकार के तहत जो है उसको अब महिलाओं को और ज़्यादा लैस करने की आवश्यकता है, और संविधान ने तो हमारी माताएं बहनों को जो है संपूर्ण अधिकार से सुशोभित कर दिया है, और उन अधिकारों का वो जो है लाभ ले और अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज को संवारे। जी। तो ऐसे जो महिलाएं हैं उनके लिए हमको, क्या आपको लगता है हमको और प्रयास करने की आवश्यकता है? हाँ सर, बिल्कुल।
अभी भी आप बोल रहे हो तो सही है, पर अभी भी कुछ कुछ कुप्रथाएं हैं सर अभी भी। जी जैसे कुछ समुदाय है जो अभी भी पर्दा प्रथा करती हैं, जैसे कुछ है जिनमें सती प्रथा अभी भी चल रहा जी है। जी बिहार के गांवों में अभी भी लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जा रहा जी है। जी जी उन लोगों को जैसे अधिक संख्या हो गए परिवार में तो अपने छोटे भाई बहन की देख रेख के लिए उनकी शिक्षा को वंचित कर दिया जा रहा है। जी जी तो ऐसे चीजों को दूर करना चाहिए सर, और जी दूर करने के बाद उनको लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या घर में कोई अपना व्यवसाय करना चाहिए, जी शिक्षा लेनी चाहिए। आजकल प्रौढ़ शिक्षा का भी प्रचलन हो गया है, जी ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है। तो उन सारी चीज़ों को सिखा कर आप जो चीज़ अभी बोले कि महिलाओं को अभी इन सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ उन पर हो रहा है, उस चीज़ को सार्थक तब बनाया जा सकता है सर। जी जी। तो मैं अपने जीवन का एक घटना जो मेरे जीवन में घटित हुआ, जी ये जी बात आया तो मैं बता रहा हूँ जी कि सर। हम लोग जो है 5 भाई बहन होते थे। जी तो 3 भाई और 2 बहन थे। जी तो सबसे छोटा अपने परिवार का मैं ही था। जी सर। और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जो है माताएँ और मेरे से बड़ी वाली जो बहन काम करने के लिए गाँव में रोजी मंजूरी करने के लिए जाती थी। जी और एक बहन जो पढ़ रही थी उस समय तीसरी कक्षा में। जी तो तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी और मैं घर में था। तो मेरे रखवाली के लिए उस बहन को स्कूल नहीं भेजा गया। जी सर। ये और वो बहन जो है आज नहीं पढ़ पाई। हो सकता है कि वो पढ़ लिख लेती तो अपने भविष्य को ज़्यादा अच्छा अच्छा। संभालती जी सर। और किसी जॉब में होती। तो जब अपने जीवन के कुछ जो 3-4 साल के वर्षों को पीछे हम ले जाते हैं, तो वो चीज़ दिखाई देती है कि हमने भी कितना कुछ खोया है। जी परिस्थितिवश कहो या एक धारणावश कहो। तो ये बातें अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो माहौल है वास्तव में समानता के अधिकार का और हनन कर रहे बेटियों के अधिकार का जो है हनन है। हैं। जी तो जो है आप जो है बेटी भी हैं। जी तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए आप कुछ करने की सोच रही हैं कि पहले आप अपने पैरों में खड़ा होंगी उसके बाद कोई चुनौती को लेंगी, ऐसा आपका विचार है? ऐसा तो नहीं है सर। कहते हैं कि बच्चियां जो है जी जी जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, जी जी उनको ज़्यादा समय नहीं लगता, पुरुषों से तो पहले ही वो परिपक्व हो जाती हैं जी लड़कों जी से। तो जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया सर, मुझे तो 7-8 साल हो गए पढ़ाते। जी तब से मैं वहाँ कॉलेज में अदर-अदर एक्टिविटी करके वहाँ जो आस-पास की बालिका हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, उनके अलावा भी मैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते ही रहती हूँ। जैसे उन्हें अगर कुछ गलत चीज़ मैं करते देखी, जैसे ज़्यादा कई लोग ऐसे होते हैं कि आ जाते हैं कॉलेज, जी लेकिन पढ़ते लिखते नहीं हैं, इधर-उधर कहीं घूमने चले जाते हैं जी जी या और कुछ गलत चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, जैसे लड़के भी सिगरेट वगैरह या बाकी। तो उन लोगों को समझाने का प्रयास मैं करती हूँ कि अभी उम्र है सही दिशा देने के लिए। अगर आप एक भी 10 में से अगर एक भी सही दिशा में चले जाते हैं, जी 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 सही से पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, तो आप बाकी लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जी तो ऐसा नहीं है सर कि मैं किसी पोस्ट पे जाऊँ तभी उन लोगों को करूँ प्रमोट। मैं अभी से उन लोगों को प्रमोट करना शुरू कर चुकी हूँ, आगे उनकी शिक्षा के लिए प्रयास कर रही हूँ। जहाँ भी मुझे लगता है कि हाँ, इतना मदद मुझे करना चाहिए, वहाँ मैं मदद करती हूँ। इवन आर्थिक सहायता भी मैंने की है सर, और जी बुक्स कॉपी जो मेरे पास रहते थे वो मैंने आगे दिया है पढ़ने के लिए। जी जी। और जितना मार्गदर्शन हो सके मैं अपने विद्यार्थियों का करती हूँ, कभी भी कहीं भी। हाँ, तो इस प्रकार की जो है हमको शिक्षा जो है बाँटने के लिए ही हमारे पुरखों ने दी जी है। जी सर। और हमारे पुरखे इसी बात को कहा करते थे कि आप जो है सक्षम बन जाओ या आपके पास ज्ञान हो, तो उन ज्ञानों को आप लोगों तक पहुँचाएँ, अपने और समाज के लोगों तक पहुँचाएँ, अपने गाँव के लोगों तक पहुँचाएँ। तो जिससे क्या है कि आपके जैसा वो भी बन जाए और सब एक प्लेटफ़ॉर्म में आकर के एक बेहतरीन ज़िंदगी अपना जी सकें। जी तो इस प्रकार से हमारे पुरखों का सपना था। और आप बेटियों को और सभी को इस प्रकार के सोच होनी चाहिए। और इन सपनाओं को जो है हमको आपको सबको मिलकर के पूरा करना है। और समाज में
जहाँ पर भी हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर पे बैक टू सोसाइटी की आवश्यकता है, वहाँ पर हमको पे बैक टू सोसाइटी भी करनी चाहिए। हमारे साथ ही आज सोम प्रभा जी जो एडॉप में जो है पढ़ाती है और बचपन से एक होनहार विद्यार्थी रही है। हम चाहेंगे कि अब यह भविष्य में अपनी मंजिल पाए, अपने मुकाम पर पहुँचे और अपने जैसे एक बेहतरीन लोग तैयार करें, ताकि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए एक आइकॉन बने। ऐसी हमारी इच्छा मनोकामना है और हम जो है अपने हमारी बातें चैनल के माध्यम से उनको जो है बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं कि भविष्य में वो इस मुकाम को पाएंगी और लोगों को जागरूक करेंगी। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी बातें यूट्यूब चैनल में आप बने रहिए और शेयर करते रहिए। आप सबके प्रेम स्नेह मिलता रहे। अगली कड़ी में हम फिर एक होनहार छात्रों से मिलेंगे, ताकि हम जो है लोगों को समाज के बीच में प्रेरणादायक बातें ले जाएं और हम जो है मोटिवेट कर पाएँ कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, किस प्रकार से हमको शिक्षित करना चाहिए और किस प्रकार से हमको जो है उन शिक्षाओं को व्यवहार में और वो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में ढालना चाहिए। आप सबको धन्यवाद। आपको भी थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर।